हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। देखिए, भारत सरकार और एडीबी के मध्य ऋण पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है। 2 जुलाई 2024 को भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने $170 मिलियन के नीति आधारित ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। एडीबी ने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को उन्नत करने और भविष्य की महामारियों से निपटने की क्षमता आधारित ऋण को मंजूरी दी है। इस धनराशि से सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। देखिए, इसमें जो है कि भारत सरकार और जो एडीबी है, इसके बीच जो है कि ऋण पत्र पर हस्ताक्षर हुआ है। तो देखिए, एशियाई विकास बैंक के बारे में भी हम जानेंगे इस वीडियो के लास्ट में, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो 2017 है, इसके बारे में भी जानेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का उद्देश्य सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वस्थ देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। भारत की पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को 1983 में बनाया गया था। अगर हम बात करें जो पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति थी, उसको कब बनाया गया था पहली बार? तो पहली बार जो है कि 1983 में बनाया गया था, जिसका मुख्य लक्ष्य 2000 तक सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना था। इसका क्या लक्ष्य था? इसका ये मुख्य लक्ष्य था कि 2000 तक सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना था। जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 थी, इसका। उसके बाद से भारत की दूसरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में लॉन्च की गई थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 15 मार्च 2017 को भारत की तीसरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा की थी। देखिए, अभी तक जो है कि तीन जो है कि स्वास्थ्य नीति, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है, वो 3 अभी तक लॉन्च हुआ है। पहला कब हुआ था? तो पहला 1983 में हुआ था, दूसरा जो है कि 2002 में हुआ था, और तीसरा जो है कि 2017 में हुआ था। ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के मुख्य लक्ष्य निम्नानुसार है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की, तो इसका लक्ष्य क्या क्या रखा गया? तो पहला लक्ष्य था कि स्वास्थ्य व्यय को वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद के 1.15% से बढ़ा करके 2025 तक 2.5% करने का लक्ष्य था। देखिए, जो हमारा जीडीपी है, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद है, जो इसका 1.15% जो है कि हम लोग स्वास्थ्य पे खर्च कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें यह बोला गया कि जो 1.15% है, उसको हम जो है कि 2025 तक जो है कि 2.5% करने का ये लक्ष्य रखा गया। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को 67.5 वर्ष से बढ़ा करके वर्ष 2025 तक 70 वर्ष करने का लक्ष्य था। कुल प्रजनन दर जो टीएफआर है, उसको 2025 तक राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर 2.1 के स्तर पर लाने का लक्ष्य है। बीत वर्ष 2016 में भारत में प्रति महिला टीएफआर जो था, वो जो है कि 2.3 था। वर्ष 2025 तक 5 वर्ष से कम की उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को 23 प्रति हजार जीवित जन्म पर लाना, जबकि मातृ मृत्यु दर को वर्तमान के 167 से घटा करके 100 पर लाना। गंतव्य है कि भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर जो अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट है, वो 2015 में 29 प्रति हजार थी। पांचवा यह है कि वर्ष 2025 तक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बौनेपन या वृद्धि रोग, जो स्टंटिंग बोलते हैं, उसकी समस्या को 40% तक कम करना है। छठा है कि शिशु मृत्यु दर को 2019 तक 28 तक घटाना। भारत में वर्ष 2016 में आईएमआर जो है वो 34 प्रति 1000 जीवित जन्म थी। 2025 तक नवजात मृत्यु दर को 16 और जन्म दर को एकल अंक में लाने का लक्ष्य है। वर्ष 2013 में भारत में नवजात मृत्यु दर जो एनएमआर है, वो 28 प्रति 1000 जीवित जन्म थी। वर्ष 2025 तक दृष्टिहीनता के प्रसार को घटा करके 0.25/1000 करना तथा को वर्तमान स्तर से घटा करके 1/3 करना। वर्ष 2018 तक कुष्ठ रोग, वर्ष 2017 तक
कालाजार तथा वर्ष 2017 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का उन्मूलन करना तथा इस स्थिति को बनाए रखना। देखिए ये जो है कि 2017 में जो हमारा ये स्वास्थ्य नीति थी, ये बोले कि 2018 तक कुष्ठ रोग, 2017 तक कालाजार तथा 2017 तक जो है कि लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का उन्मूलन करना तथा इस स्थिति को बनाए रखना। वर्ष 2025 तक हृदय रोगों, मधुमेह या पुराने श्वसन रोगों और कैंसर जैसी बीमारियों में होने वाली समय पूर्व मृत्यु दर को 25% तक कम करने का लक्ष्य था। क्षय रोग जो टीबी है, इसके नए मामले में 85% की कमी लाना और इस कमी दर को बनाए रखकर 2025 तक क्षय रोग का उन्मूलन करना था। 2025 तक मौजूदा स्तर से सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग 50% बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित है। वर्ष 2025 तक 1 वर्ष की उम्र के 90% बच्चों का पूरी तरह से टीकाकरण कराना। वर्ष 2025 तक 90% बच्चों का जन्म प्रशिक्षित दवाइयों, नर्सों के द्वारा या उनकी निगरानी में कराए जाने का लक्ष्य। तंबाकू के इस्तेमाल के वर्तमान प्रसार को 2020 तक 15% और 2025 तक 30% तक कम करना। वर्ष 2020 तक व्यावसायिक चोट की घटनाओं में 50% की कमी लाना। वर्तमान में यह दर कृषि क्षेत्र में 334 प्रति लाख श्रमिक है। वर्ष 2020 तक राज्यों को अपने बजट का 8% स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करना होगा। ये देखिए 2020 तक जो है कि ये बताया गया था, जो 2017 की हमारी स्वास्थ्य नीति है उसमें ये बताया गया था कि 2020 तक राज्यों को अपने बजट का 8% जो है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करना होगा। वर्ष 2025 तक परिवारों के स्वास्थ्य व्यय में वर्तमान स्तर से 25% की कमी लाना। ये सब सारी चीज़ें जो स्वास्थ्य नीति थी 2017 की, उसमें ये सब सारी चीज़ें बताई गई थी। अगर हम बात करें एशियाई विकास बैंक की, तो एडीबी की जो स्थापना है 1966 में हुई थी। इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो 68 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं, जिसमें से 49 एशियाई क्षेत्र से हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष मासात्सुंगु असाकावा हैं और इसका जो मुख्यालय है वो फिलीपींस के मनीला में मांडलुयांग में स्थित है।